हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इस बार हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, कंटिन्यूअस मतलब लगातार जारी हो। ऐसी क्रिया होगी इसमें जिसमें कार्य हमेशा जारी होना पाया जाएगा, और वो भी प्रेजेंट में। पहचान के रूप में देख लेते हैं। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और क्रिया वर्तमान समय में जारी होना पाया जाता है। तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आएंगे, उसके बाद में क्रिया जो है वर्तमान समय में जारी होना पाया जाता है। अब इसमें सबसे पहले सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के पहले हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। हेल्पिंग वर्ब पर डिसीजन हम लेंगे। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग, या सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो नेम सिंगुलर सब्जेक्ट में गिना जाएगा, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, सीता, गीता, फिर ही, सी, इट। और इन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज, उसके साथ V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ में ING फॉर्म लगेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके मतलब कि नेम्स हो गया, एक से ज्यादा नाम हो गए, और साथ में वी, दे, यू, इनको हम प्लूरल में गिनते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इसके साथ आर आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। और इसके अलावा आपने देखा यहाँ पे आई को मेंशन नहीं किया गया, आई को अलग से यहाँ पे मेंशन किया गया है, क्योंकि आई के लिए एक अलग हेल्पिंग वर्ब आती है एम, लेकिन उसके साथ भी आएगा V1 प्लस ING। तो यहाँ पे 4 प्रकार के सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, फिर इज आर एम अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट, देन V1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट एंड अदर। नेगेटिव सेंटेंस अगर है तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज, आर और एम, देन नॉट, देन V1 प्लस ING, देन ऑब्जेक्ट, एट द एंड ऑफ सेंटेंस वी विल पुट अदर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो ये हमने पहले भी आपसे बात किया है कि यस नो टाइप और WH टाइप, 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो यस नो टाइप का अगर क्वेश्चन है तो उसमें आएगा, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज कर रहे हैं इज, आर, एम, उसको सबसे पहले रख देंगे, फिर रखेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में अदर। WH टाइप क्वेश्चन अगर होता है तो सबसे पहले वो जो WH हमारा यानी कि जो ऐसे शब्द जो वाक्य के बीच में आके सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना देते हैं, जैसे कि कब, कहाँ, कैसे, ऐसे शब्दों की इंग्लिश हम सबसे पहले मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ WH की रखेंगे, फिर उसके बाद इज, आर, एम अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट, आफ्टर दैट सब्जेक्ट एंड V1 प्लस ING, then object, and at the end of sentence we will put other. Further, interrogative negative sentence. Interrogative negative sentence format is as similar as interrogative sentence, but there is small difference. After subject we will put not in the same in the same format. Is, are, am helping verb, then subject, and now we have to put not after the subject, V1 plus ING, object, and other. In WH, first of all WH we will put here, and after that is, R, M, anyone according to our subject, then subject, and now after the subject we will put not, V1 plus ING, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये जो इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मेट है वो सेम है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव है, और ऐसा करने के लिए हमें यहाँ सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, उनको हम देख लेते हैं। राम बाजार जा रहा है। तो किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने के पहले आप पता करिए इसमें क्या क्या दिया गया है। जा रहा है वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया बाजार, और राम हो गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा राम किसी का नाम है, सिंगुलर है, इसलिए हम राम लेंगे, राम, साथ में लेंगे इज, क्योंकि हमने कहा कि सिंगुलर सब्जेक्ट साथ इज आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जाने का हो जाएगा गो प्लस ING लगा देंगे, गोइंग टू मार्केट। आफ्टर दैट मैं बाजार नहीं जा रहा हूं। तो मैंने पहले आपसे बताया कि मैं के लिए आई इस्तेमाल होगा और आई के लिए एक अलग हेल्पिंग वर्ब एम का इस्तेमाल करेंगे। तो आई एम वर्ब होगा जा रहा हूं, तो उसका हो जाएगा गोइंग, आई एम गोइंग टू मार्केट। फिर क्या तुम बाजार जा रहे हो,
ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और यस नो टाइप है, कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे एक शब्द सब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया और पूरे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना दे रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फॉर्मेट को देखते हैं। यस नो टाइप है तो इज आर एम किसी एक को लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या आ रहा है इसमें? तुम को होगा यू प्लूरल में आएगा इसलिए हम लगाएंगे आर यू गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिए। फिर तुम बाजार क्यों नहीं जा रहे हो, ये देखिए आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है और नेगेटिव भी है, यानी कि ये है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, लेकिन ये शब्द बीच में आके इसको इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। इट मींस ये WH टाइप क्वेश्चन है। तो WH टाइप है तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे, क्यों को लिखेंगे वाई, फिर उसके बाद लिखेंगे एक हेल्पिंग वर्ब इज आर एम। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है तुम, तो इसके लिए आएगा आर वाई आर, फिर सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब आएगा गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिए। फिर नेक्स्ट है आपका वह एक मधुर गीत क्यों गा रही है, बीच में आया, बीच में आके वो शब्द पूरा इंटरोगेटिव बना रहा है, इसलिए उसकी इंग्लिश पहले लगाएंगे, यानी कि ये WH टाइप क्वेश्चन है। तो सबसे पहले WH यानी कि वाई और सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद तो सॉरी हेल्पिंग वर्ब देंगे। हेल्पिंग वर्ब आएगा सी, ये लड़की है, ये रात से हेल्पिंग वर्ब हमने रख दिया। अब इसके लिए हम एक सब्जेक्ट रख दिया, सब्जेक्ट के ठीक पहले हमने यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब रख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट बाद में फिर आएगा अपना वर्ब, क्या है? गाना। वाई इज सी सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, मधुर गीत है तो स्वीट सॉन्ग। क्वेश्चन मार्क देना मत भूले। फिर वह मैदान में क्यों नहीं खेल रहा है, यानी कि बीच में आ गया ये वर्ड और इंट्रोगेटिव बना रहा है तो WH है और साथ में नेगेटिव भी है। तो ये लास्ट वाला फॉर्मेट आप लेंगे। तो सबसे पहले क्यों के लिखेंगे अंग्रेजी हम वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब वह है तो सिंगुलर है तो उसके लिए ही लगाएंगे क्योंकि यहाँ रहा है, जिससे हमें मालूम पड़ रहा है कि लड़का है। तो वाई इज ही, सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, वह मैदान में क्यों नहीं खेल रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।